Hi friends, let's do one more practice problem on atomic structure. The question is, when an electron falls from n plus 2 state to n state, n plus 2 से n एक इलेक्ट्रॉन फॉल कर रहा है इन अ हीलियम आयन. हीलियम का नाम समझ के ये तो पता चल गया कि z की वैल्यू 2 होगी. तो when an electron falls from n plus 2 state to n state in a helium ion, the photon that is emitted has energy this. Find n. ये चीज हमने पहले भी काफी वीडियो लेक्चर्स में देखी है. जब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है तो वो एनर्जी एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटोन. तो हमें ये बोला गया है कि जो फोटोन है उसकी एनर्जी इतनी है, तो उस फोटोन की एनर्जी को देख के हमें ये गेस करना है, हमें ये बताना है कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आया होगा. हमें एक हिंट ये मिल गया कि n और n प्लस 2 है, मतलब एक का डिफरेंस है. 1 से 2 नहीं है, 1 से 3 है. तो इट कैन बी 3 से 1, इट कैन बी 4 से 2, इट कैन बी 5 से 3, इट कैन बी 6 से 4 एंड सो ऑन. तो अब इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका क्या है, जो भी फोटोन की एनर्जी है उस एनर्जी को पहले हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करेंगे. उसको कन्वर्ट करने का रीज़न ये है कि हमने जो वैल्यूज याद की हुई हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है. पहली बात तो हमने जो हाइड्रोजन की वैल्यूज याद की थी वो है -13.6, 3.4, -1.5, -0.85, -0.54 एंड सो ऑन. हमने ये वैल्यूज याद की थी. वैल्यूज याद करने का क्या फ़ायदा होगा अभी इस क्वेश्चन में दिखेगा. अगर हाइड्रोजन की ये वैल्यूज हैं और हीलियम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है तो बस इन सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें इन सब की वैल्यूज मिलेगी. ठीक है. नाउ सिंस वी आर वेरी कंफर्टेबल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट और हमें ये सारी वैल्यूज जूल्स में नहीं याद हैं, तो सबसे पहला तरीका ये है कि जूल को ईवी में कन्वर्ट करते हैं. तो जूल को ईवी में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, 6.172 इंटू 10 टू द पावर -19 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19. तो ये कट गया. दिस गिव्स यू अप्रॉक्सीमेटली 4. ये पूरा 4 नहीं है, ये 4 से थोड़ा छोटा है. अगर मैं प्रिसाइसली बात करूं तो ये वैल्यू है 3.85, क्योंकि 16 4 से 64 होता है, बट ये थोड़ा सा कम है. तो 3.8 3.85 के आसपास ये वैल्यू आएगी. अब इसका तरीका या तो हिट एंड ट्रायल हम करते हैं. 13.6 इंटू 4 इज 54.4, 3.4 इंटू 4 इज 13.6, 1.5 इंटू 4 इज 6. इस सब की वैल्यू निकाल ली. फिर हम ये गेस कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3.85 नहीं है. इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 और 3 का 2 3 4 5, इसको ऐसे नंबरिंग कर देते हैं. तो आप सबसे पहले ये देखिए 1 और 3 का जो डिफरेंस है, क्या वो 3.85 लग रहा है? नहीं, तो ये गलत हो गया. 2 और 4 का जो डिफरेंस है ये दिस इज 6 एंड दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 0.5 इंटू 2 इज 2. तो 0.85 इंटू 4 इज अराउंड 3. तो 2 और 4 का डिस्टेंस भी 3.85 नहीं लग रहा है. अब हम देखते हैं 5 और 3 का डिफरेंस. तो 3 n इज इक्वल टू 3 पे है, 1.5 इंटू 4 दैट इज 6 एंड n इज इक्वल टू 5 पे 0.54 इंटू 4 दैट इज 2. तो 6 और 2 का डिफरेंस अप्रॉक्सीमेटली 4 आ रहा है. तो हिट एंड ट्रायल मेथड, इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड. तो उससे आंसर आ गया 5 से 3 सॉरी. तो 5 से 3 अगर अपना इलेक्ट्रॉन जाएगा हीलियम में तो वो उतनी एनर्जी देगा. और अगर मैं 5 को n प्लस 2 बोलूं और 3 को n बोलूं तो आंसर आ गया n इज इक्वल टू 3. तो ये पहला मेथड हो गया हिट एंड ट्रायल. अब इसका एक और अच्छा मेथड है. यहाँ पे तो क्या है कि बहुत इजीली आपको आंसर मिल गया. आपने 2-3 हिट लगाए तो आपको एक आंसर सही मिल गया. पर अगर आंसर होता 12 से 10 तो हम इतना लंबा थोड़ी लिखते हैं, हमें इतना लंबा याद भी नहीं है और इसके लिए टाइम भी बहुत वेस्ट हो जाएगा. तो अब इसका एक अच्छा तरीका ये है कि हीलियम के लिए ये आंसर अप्रॉक्सीमेटली 4 आ रहा है. हाइड्रोजन की सारी वैल्यूज को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तब हीलियम बनता है. तो अगर मैं हीलियम की वैल्यूज को 4 से डिवाइड कर दूं तो हाइड्रोजन बन जाएगा. तो जो डिफरेंस हीलियम में 4 का है वही डिफरेंस हाइड्रोजन में अप्रॉक्सीमेटली 1 का होना चाहिए. यहाँ तक बात समझ में आती है? अप्रॉक्सीमेटली 1, या ऐसे कहें कि 1 से थोड़ा छोटा. 3.85 बाय 4 इज अप्रॉक्सीमेटली 0.95. ठीक है. तो अब हाइड्रोजन की वैल्यूज अपने को काफ़ी याद है, 13.6, 3.4, 1.5, 0.85, 0.54. तो अब आप इनको ध्यान से देखो.
0.54 एंड 1.5, क्या इनका डिफरेंस अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर है? इनफैक्ट 1 से थोड़ा छोटा ही है, इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.96। तो अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब हाइड्रोजन में जो डिस्टेंस 5 से 3 का था उसका 4 गुना डिस्टेंस हीलियम में 5 से 3 का होना चाहिए। हाइड्रोजन में 5 से 3 का डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली 0.96, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 3.85। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा लग रहा होगा कि हिट एंड ट्रायल से ज़्यादा इजी पड़ रहा है, बट अगर आप ये लॉजिक याद रखते हो तो बहुत सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो जेईई एडवांस में आते हैं वो आप ज़्यादा हिट एंड ट्रायल किए बगैर और ज़्यादा लिखे बगैर सॉल्व कर सकते हो। तो एक बार जल्दी से इसको रिकैप कर देते हैं। n+2 से n जा रहा है, ठीक है, तो मतलब 2 का डिफरेंस आएगा। हमने जूल्स को ईवी में कन्वर्ट किया क्योंकि हमें सारी वैल्यूज ईवी में याद हैं। 4 ईवी का डिफरेंस हमने पहले हाइड्रोजन के लिए वैल्यूज लिखी 13.6, 3.4, 1.5, उन सबको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर हमने देखा कि 5 से 3 फिफ्थ स्टेट से थर्ड स्टेट का जो डिफरेंस है वो अप्रोक्सीमेटली इतना ही आ रहा है। मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ आ रहा होगा? 5 से 3। तो 5 का नाम अगर n+2 है और 3 का नाम अगर n है तो आंसर आ गया n = 3। थैंक यू।